जनपद आजमगढ़ में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनके आगे स्थानीय पुलिस भी एफआईआर दर्ज करने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर पा रही। इतना ही नहीं, पीड़ित पक्ष ने बताया कि उसके भाई का हाथ तोड़ देने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और केवल पीड़ित पक्ष को टहलाने का काम करे, जिसको लेकर के पीड़ित पक्ष जनपद आजमगढ़ के डीआईजी महोदय के पास अपनी गुहार लेकर के पहुंचा। मतलब हमारे पुराना सैनिक घर था, बहुत पुराना, उसी को कटवाने के लिए वो लोग दो लोगों को बुलाए थे, औजार लेकर के सारे लोग आए थे। और इसके बाद जो है वो जब मना करने के लिए गया तो वो लोग उसको ऊपर ईंटा पत्थर से जो है हमला कर दिए। जब उसका मेडिकल हुआ, मेडिकल कराया गया, मेडिकल के लिए गए। उसके बाद मैं 28 तारीख को शाम को ही जा करके तहरीर देता हूँ। जब तहरीर देने गया तो वहाँ पे थाना अध्यक्ष दीदारगंज जो कि जिसके खिलाफ गुंडा की कार्रवाई चल रही हो, जो गैंगस्टर हो उस थाने का, और वहाँ पर एक पत्रकार है विवेकानंद पांडे, उसको बैठा करके मेरे साथ डिबेट करने के लिए, समझौता कराने के लिए, जबकि तहरीर में दिया हूँ। मैं बोला अगर हमारा भाई का सर फटा है इसकी एफआईआर लॉन्च की जाए, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी जाती है और अभी तक नहीं लिखी गई है। आज मैं देखिए 2 बार डीआईजी साहब के पास आया हूँ और बीच में मैं कप्तान साहब से मिलने का प्रयास किया हूँ, रजिस्ट्री भी किया हूँ। फिर मैं 6 तारीख को कप्तान साहब के पास भी उपस्थित होकर के प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन आज भी तक अभी तक एफआईआर नहीं लिखी गई है। जब भी ये बताइए, SHO दीदारगंज क्या संदेह घेरे में है? बिल्कुल घेरे में, क्योंकि वहाँ पे एक जो पत्रकार है वो पूरा वही मैनेज करता है। वो जो है हमेशा बैठा कर कोई भी अगर तहरीर लेकर थाने पे जाता है सबसे पहले वही मिलता है। क्या नाम है? उसका नाम विवेकानंद पांडे है और वो जो है खुद जो है सारे लोगों को मैनेज करता है। वो थाने का एकदम व्यवस्थित दलाल है वो। तो क्या SHO साहब थाना नहीं चलाते? SHO साहब थाना चलाते, अगर अच्छे से चलाते तो मेरी एफआईआर लिखते। मैं पीड़ित था, मेरे भाई का सर फट गया और उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई और बोले ठीक है हम दोनों तरफ से लिखते हैं। हमने कहा दोनों तरफ से लिख दीजिए, लेकिन एफआईआर तो लिखी जानी चाहिए थी। जबकि सर फटा है मेरे भाई का, मैं आप लोगों को सब कुछ दे दूंगा, आप लोग इसमें आप दिखाइएगा कि सर फटा है, उसका मेडिकल हुआ है, लेकिन एफआईआर नहीं लिख रहे हैं। बोल करके भी हमको आश्वासन दिए। मैं उसमें फैजाबाद में था, वहाँ से चल के भाई मेरा अकेला था तो उसकी जान बच गई। उसके पहले पूर्व में भी मेरे ऊपर हमला करवाया गया और उसके बाद जो है ना कोई मतलब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। थाने में बैठा करके बताइए, गैंगस्टर है और उसको बैठा करके थाना अध्यक्ष वहाँ डिबेट कर रहे हैं उससे। थाना अध्यक्ष आप ऐसा तो नहीं इंतजार कर रहे हैं कि कोई घटना हो? क्या मेरी हत्या करवाना चाह रहे हैं लोग भाई? अगर तो हमारा उसके पूर्व में भी बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ हो गई है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरा एफआईआर लॉन्च हो। भाई को मारे हैं वो लोग, अगर इस तरीके से अगर बैठा करके अपराधियों को थाने में अगर डिबेट करेंगे तो उन लोगों का मनोबल बढ़ेगा और मनोबल बढ़ेगा तो उन लोग हमारे ऊपर फिर हावी हो जाएंगे, मेरी हत्या करवा सकते हैं वो लोग। क्योंकि वो गैंग के उन लोगों की बहुत बड़ी गैंग है, वो लोग मेरी हत्या करवा सकते हैं। मैं भैया आज आप उच्च अधिकारी के यहाँ हैं, तो क्या उम्मीद लगा? मैं उच्च अधिकारियों के पास आज डीआईजी साहब के पास दूसरी बार आया हूँ। कप्तान साहब के यहाँ मैं एक बार और मिल चुका हूँ, रजिस्ट्री भी मैं किया था। बीच में होली के नाते हमारी जो है मुलाकात कप्तान साहब से नहीं हो पाई थी, लेकिन आज मैं यहाँ मिला हूँ। इसकी शिकायत मैं हो सकता है कल या परसों में फिर अगर नहीं कोई कार्रवाई होगी तो मैं आजी साहब से भी वाराणसी मिलूंगा। एक सवाल आखिर आपसे जानना चाहेंगे जी, निचोड़ बताइए, अगर आपकी हत्या होती जिम्मेदार कौन इसमें होता? जिम्मेदार शासन प्रशासन होगी, क्योंकि अचानक मेरी सुरक्षा हटाई गई है। हमारी सुरक्षा हमारे ऊपर हमला जो है कमिश्नर साहब की आवाज़ के सामने हुआ है, उसमें कुख्यात अपराधी उसमें संलिप्त है। उन लोगों के खिलाफ जो है SC ST का मुकदमा, जिसके साथ डिबेट बैठा करके थाना अध्यक्ष दीदारगंज में कर रहे हैं, उसके खिलाफ SC ST का मुकदमा खुद तहसीलदार ने लिखवाया है। और उसके बाद हमारी सुरक्षा जो है अपराधियों और इन्हीं लोगों की मिलीभगत से तुरंत मेरी सुरक्षा हटा दी गई। और मैं आज लगभग 5-11 से मैं घर नहीं गया हूँ, मैं इधर उधर रह रहा हूँ। मेरी लोकेशन लोग पता कर सकते हैं कि मैं घर नहीं गया हूँ। उसके बाद मेरे भाई के ऊपर हमला होती है और अभी तक एफआईआर नहीं लिखी गई। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि थाना अध्यक्ष दीदारगंज दलालों के उसमें मैनेज करके ये सब 3-5 करते हैं। पीड़ित की नहीं सुनवाई हो रही है, ये स्थिति है थाना दीदारगंज की।